जी बच्चों कैसे हैं? ये आसान है। इसमें 2-4 टॉपिक हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? What is angular displacement? लीनियर डिस्प्लेसमेंट किसी भी दो पॉइंट के दरमियान चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन को कहते हैं, जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ताल्लुक एंगुलर मोशन से है। जबकि बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही है और ये रेडियस वेक्टर है, रेडियस की लाइन है। रेडियस वेक्टर होता है और इसकी डायरेक्शन ली जाती है पॉजिटिव अवे फ्रॉम सेंटर, नेगेटिव टुवर्ड सेंटर। जहाँ रेडियस बढ़ रहा होता है वो पॉजिटिव है, बढ़ता कहाँ पर है? अवे फ्रॉम सेंटर। बॉडी ने मूव किया ए से बी तक। ये जो रेडियस वेक्टर है ए से बी तक, जितना ये एंगल ट्रेस करेगा, एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर, is angular displacement. Denoted by theta. ये यूँ कह लें, बॉडी ने ए से बी तक मूव किया, बॉडी ने एक आर्क बनाई, कॉस बनाई, इसे आर्क ए बी कहते हैं। ये आर्क जो एंगल बनाती है सेंटर के साथ, इस एंगल को भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंगल मेड बाय एन आर्क। गोया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फासला नहीं है बल्कि एंगल होता है, और इसके यूनिट भी एंगल वाले होते हैं। ऐसे यूनिट रेडियन होगा, डिग्री भी होता है, और रेवोल्यूशन भी होता है। तीन जनरल यूनिट लेते हैं, डिग्री, रेडियन और रेवोल्यूशन। इनको डिफाइन कैसे करते हैं? इनका आपस में रिलेशन होता है। ये सर्कल का सरकमफेरेंस है, ए से वापस ए तक। ए से चलें वापस ए तक आ जाएं, जो टोटल लीनियर डिस्टेंस बनता है उसे सरकमफेरेंस कहते हैं, जिसकी वैल्यू 2πr होती है। लीनियर डिस्टेंस होता है ये 2πr। कौन सा फासला होता है? लीनियर। मसलन ये साइकिल है, साइकिल का टायर है, टायर का ये हिस्सा भी ज़मीन पे लगा हुआ है। साइकिल आगे जाना शुरू कर दे, जब यही वाला हिस्सा दोबारा ज़मीन पर आएगा इस जगह, जितना ये फासला होगा ये सरकमफेरेंस होता है। ठीक, इसको लीनियर डिस्टेंस भी कहते हैं। पूरे सरकमफेरेंस के टुकड़े कर लें। कितने टुकड़े कर लें? 360। हर टुकड़ा जो एंगल बनाएगा 1 रेडियन के बराबर और 1 डिग्री के बराबर होता है। पूरे सरकमफेरेंस के 360 टोटे कर लें। एंगल मेड बाय ईच पार्ट इज़ 1 डिग्री। गोया एक सर्कल में कुल कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री होते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिग्री आर 360 डिग्री। जबकि रेडियन क्या होता है? ये सर्कल का रेडियस है, बॉडी ने मूव किया ए से बी तक। बनने वाला रेडियन, बनने वाला एंगल 1 रेडियन कब होगा? जब ये आर्क, फर्ज करें आर्क लेंथ s के बराबर है, जब ये आर्क लेंथ और रेडियस की रेशो 1 होगी।
गोया जब आर्क लेंथ कॉस की लंबाई सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाए तो बनने वाला एंगल 1 रेडियन होता है। व्हेन आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, गोया ये जो रेशियो है आर्क और रेडियस की, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है और इसकी वैल्यू 1 रेडियन कब होती है? व्हेन s इज इक्वल टू r। और एक सर्कल में कुल कितना फासला होता है? थीटा इज इक्वल टू s ओवर r। s और r बराबर हैं तो एंगल 1 रेडियन। s अगर यहाँ से चले a वापस a तक पहुँच जाए, सर्कमफेरेंस 2 पाई r होगा मैक्सिमम, तो पूरे सर्कल में s 2 पाई r होता है डिवाइडेड बाय रेडियस। r से r कैंसिल हो गया, कितने रेडियन हो गए? 2 पाई रेडियन। तो एक सर्कल में टोटल रेडियन 2 पाई रेडियन होते हैं। गोया 2 पाई रेडियन बराबर है 360 डिग्री के। एक रेडियन किसके बराबर होगा? 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई 57.3 डिग्री। So 1 radian is equal to 57.3 डिग्री। इसी तरह 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे? 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 57.3 रेडियन। थर्टी डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? 45 डिग्री में 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। थर्टी डिग्री पाई बाई 6, 45 पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, पाई। तो आप 180 को पाई कहते हैं, 180 को पाई कहते हैं। 180 बाई 6 30 होगा, 180 बाई 4 45, 180 बाई 3 60, 180 बाई 2। तो आप पाई को 90 कर लें, पाई को 180 पुट कर लें, क्योंकि जो 2 पाई होता है वो 360 है। 2 पाई किसकी इक्वल है? 360 जो है वो 2 पाई का है ना। 360 इज इक्वल टू 2 पाई। तो पाई कितना हो जाएगा? 180। तो आगे आपको एंगल इस्तेमाल करने हैं। जो डिग्री में होंगे उनको आपने रेडियन में लिखना है। इस शक्ल में एंगल होंगे, रेडियन में लिखना हो तो ऐसे पुट कर देना, पाई की शक्ल में। समझ आई? जो रेडियन के फॉर्म में है ये पाई में होंगे। थीटा एस ओवर आर होता है। एस किसकी इक्वल होता है? आर थीटा। ये रिलेशन है बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। A particle on the rim of a wheel cover a distance of 0.3 meters if it turn for 30 degree then find the radius of wheel. क्या मालूम करना है? रेडियस। इसी फार्मूले से। इसमें एस की वैल्यू गिवन है 0.3 मीटर और जो थीटा है वो 30 डिग्री है। 30 डिग्री क्या पुट करेंगे? पाई बाई 6 रेडियन। तो फार्मूला भी यूज़ कर लें। एस इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। हमें मालूम क्या करना है? रेडियस।
r इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई थीटा। तो यहाँ से r मालूम कर लिया। ये मीटर में आएगा। ठीक, ऐसे ही एक एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा। जिस तरह वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। Rate of change of angular displacement is angular velocity. Omega is equal to theta divided by t. Change in displacement divided by change in time. यूनिट क्या होगा इसका? रेडियन पर सेकेंड, डिग्री पर सेकेंड एंड रेवोल्यूशन पर सेकेंड। इसके भी 3 डिफरेंट यूनिट्स हैं, डिग्री पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड एंड रेवोल्यूशन। ऐसे यूनिट कौन सा होगा? रेडियन पर सेकेंड। ये भी वेक्टर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है और एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर है। इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? डायरेक्शन मालूम करते हैं बाय राइट हैंड रूल। अगर बॉडी मूव कर रही है सर्कल में, फर्ज करें एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को उस डायरेक्शन में रोटेट करें जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। जो थंब की डायरेक्शन होगी इट विल पॉइंट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अंगूठे की डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी के अलॉन्ग हुई, गोया एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड इस डायरेक्शन में है। ये जो डायरेक्शन होती है इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। सो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन है तो अपवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर बॉडी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो फिर बाय राइट हैंड रूल ओमेगा कहाँ चला गया? अपोजिट चला गया, इनवर्ड चला गया। तो राइट हैंड रूल से आप एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। एवरेज टोटल चेंज होती है, ठीक, टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जबकि जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होती है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिट सबका रेडियन पर सेकेंड ही होता है। फर्स्ट करें बॉडी ने मूव किया सर्कल में थ्रू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा थीटा। हमने पढ़ा डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अगर डेल्टा टी पे डिवाइड कर लें तो ये वेलोसिटी बन गई आर और ये एंगुलर वेलोसिटी। तो जिस तरह एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है उसी तरह एक रिलेशन है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ओमेगा क्रॉस आर लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि दो वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर, रेडियस वेक्टर है, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है और लीनियर वेलोसिटी भी वेक्टर है। दो वेक्टर का आंसर अगर वेक्टर है तो क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है। तो ओमेगा क्रॉस आर लिखना है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है?
rate of change of angular velocity denoted by alpha, delta omega over delta t. Rate of change of angular velocity, angular acceleration है, denoted by alpha. इसको alpha से शो करते हैं. इसकी भी यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर, रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या था? S इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर. लेंथ ओवर लेंथ, नो डायमेंशन. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन लेस होता है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी थीटा ओवर टी है, तो 1/t टी इनवर्स होता है. जबकि एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन ओमेगा ओवर टी है, टी इनवर्स डिवाइडेड बाई टी. टी ऊपर चला गया, t-2. तो एंगुलर एक्सेलरेशन t-2, एंगुलर वेलोसिटी का t-1. इसकी डायरेक्शन भी बाय राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं, और इसकी डायरेक्शन होती है लॉन्ग चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी. चेंज दो किस्म की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ रही है, बढ़ रही है, तो अल्फा और ओमेगा पैरेलल होंगे सेम डायरेक्शन में. मसलन बॉडी मूव कर रही है और ओमेगा इधर है. अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, पंखा जस्ट स्टार्ट हुआ चलना, तो चलते उसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है. उस टाइम एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होंगे? पैरेलल. लेकिन अब पंखा स्टॉप होना शुरू हो जाए, उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाए, ये नेगेटिव चेंज है. इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट हो जाएगा. अब उसकी डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी. ये बात समझ आए कि अल्फा की डायरेक्शन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी के अलॉन्ग होती है. अगर चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है तो दोनों की डायरेक्शन सेम. चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव है तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट. अगर टाइम पे डिवाइड कर लें तो एक एक्सेलरेशन का ताल्लुक भी बन गया, r मल्टीप्लाई अल्फा. तो तीन रिलेशन हैं ये. कौन कौन से? S इज इक्वल टू आर थीटा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, A इज इक्वल टू आर अल्फा. वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? अल्फा क्रॉस r. यहाँ भी दो वेक्टर का आंसर वेक्टर ही है. तो ये तीनों रिलेशन हम आगे इस्तेमाल करेंगे. ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र. ये इक्वेशन ऑफ मोशन लीनियर मोशन के लिए है, उस बॉडी की मोशन के लिए है जो स्ट्रेट लाइन में है. अगर एंगुलर में कन्वर्ट करना हो तो ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एंड 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर. तो जहाँ v है ओमेगा पुट कर लें, a की जगह अल्फा, s की जगह थीटा. तमाम लीनियर वैल्यूज़ को एंगुलर वैल्यूज़ में कन्वर्ट करते हैं.
बाकी इसकी मैं सब्स्टिट्यूशन, आप कोई इक्वेशन बनाना चाहें, लीनियर डिस्टेंस का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहाँ s होगा वहाँ थीटा होना चाहिए। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का नेमल बदल क्या होता है, थीटा। वेलोसिटी के लिए ओमेगा, एक्सेलरेशन के लिए अल्फा, फोर्स के लिए टार्क, मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर मोमेंटम के लिए एंगुलर मोमेंटम। तो ये सारी एंगुलर वैल्यूज़ हैं। लीनियर काइनेटिक एनर्जी के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आप अगर किसी भी इक्वेशन को एंगुलर में कन्वर्ट करना चाहें तो इन्हीं कन्वर्शन से कर सकते हैं। न्यूटन लॉ है F=m में। एंगुलर फॉर्म में न्यूटन लॉ क्या होगा, फोर्स की जगह टार्क, τ मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए की जगह अल्फा। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। ऐसे ही मोमेंटम mv होता है, एंगुलर मोमेंटम m की जगह i, v की जगह ओमेगा, L=i ओमेगा होता है। काइनेटिक एनर्जी है हाफ m²। रोटेशनल काइनेटिक क्या होती है, हाफ मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, v की जगह एंगुलर वेलोसिटी, तो हाफ i ओमेगा²। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। एक है सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कल में हरकत करने पे मजबूर करे, वो सेंट्रीपिटल है। फोर्स विच कीप द बॉडी टू मूव राउंड सर्कल। ये हर बॉडी को सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर बॉडी मूव कर रही है तो हर पॉइंट पर उसको आगे जाने से रोकती है, हर पॉइंट पर बॉडी को सेंटर की तरफ खींचती है। गोया इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, टुवर्ड्स सेंटर। किसी बॉडी की लीनियर मोशन को, लीनियर पाथ को कर्व्ड पाथ में तब्दील कर देती है। इसका काम क्या होता है, किसी बॉडी की स्ट्रेट पाथ को कर्व्ड पाथ में तब्दील करना। बॉडी का स्ट्रेट पाथ था, सेंट्रीपिटल फोर्स ने क्या किया, उसे कर्व्ड पाथ में तब्दील कर दिया। तो स्ट्रेट पाथ को हर पॉइंट पर कर्व्ड पाथ में तब्दील करती रहती है और इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, टुवर्ड्स सेंटर। और इसकी वजह से एक्सेलरेशन पैदा होता है जिसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, क्योंकि जहाँ फोर्स होती है वहाँ एक्सेलरेशन होता है। लिहाजा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसकी डायरेक्शन भी टुवर्ड्स सेंटर होती है और ये लीनियर एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर नहीं होता, क्योंकि फोर्स की वजह से हमेशा लीनियर एक्सेलरेशन पैदा होता है और टार्क की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होता है। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है, कौन सा एक्सेलरेशन पैदा करेगी, लीनियर एक्सेलरेशन। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज़ लीनियर एक्सेलरेशन और इसकी वैल्यू होती है v²/r या r ओमेगा²। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो कि रेडियल एक्सेलरेशन भी कहलाता है। एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो स्ट्रेट लाइन में होता है, ये टेंजेंशियल होगा, और ये एक्सेलरेशन रेडियल होगा। जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी वो रेडियल एक्सेलरेशन है और जो जस्ट स्ट्रेट लाइन में होगा वो टेंजेंशियल। तो जो फोर्स स्ट्रेट लाइन में है वो टेंजेंशियल फोर्स है, जो टुवर्ड्स सेंटर है वो रेडियल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियल फोर्स होती है। F=m में एक्सेलरेशन होता है v²/r या mr ओमेगा²।
तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन है और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर फोर्स को आप वेक्टर बनाते हैं तो लिखते हैं -mv² यूनिट वेक्टर लगा दिए। तो ये वेक्टर फॉर्म है। ये जो नेगेटिव साइन है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन के लिए है। और ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है कि ये अपोजिट टू रेडियस है, रेडियस के अपोजिट है। मैंने कहा रेडियस की डायरेक्शन कहाँ होती है? व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम सर्कल। सेंटर के अवे रेडियस पॉजिटिव होता है और सेंट्रीपिटल टुवर्ड सेंटर पॉजिटिव होती है। अपोजिट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव लेते हैं। जबकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो बॉडी को सेंटर से अवे पुश करती है, उसके लिए आप प्लस लेते हैं वेक्टर फॉर्म में। ये सेंट्रीफ्यूगल है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, जो सर्कल से अवे पुश करे फ्यूगल, जो टुवर्ड अट्रैक्ट करे सेंट्रीपिटल। if linear velocity v is constant, then centripetal force is directly proportional, inversely proportional to r. ये इक्वेशन है। and if angular velocity is constant, then centripetal force is directly to radius। ये इक्वेशन m r ओमेगा स्क्वायर। एक इक्वेशन है mv²/r। अगर लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो f r के इन्वर्सली है। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट तो f डायरेक्टली है r के। if f is frequency of rotating body, round circle, then centripetal force is directly to F, inversely to F, directly to F square, and inversely to F square। फ्रीक्वेंसी से क्या ताल्लुक है? सेंट्रीपिटल फोर्स का। क्या रिलेशन होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स है mr ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा बराबर होता है 2π/T या mr 4π² या f² बन गया। टाइम पीरियड पे क्या बन गया? सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली टू f²। फ्रीक्वेंसी से ताल्लुक क्या है? डायरेक्टली टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये समझ तो नहीं आ रही? ले अभी तो मज़ा आना शुरू हुआ। चलें कुछ अच्छे MCQs करते हैं। A wheel of automobile turn at 60 radian per second. Turn
at when brake are applied for 5 seconds, give retardation of 8 radian per second square. Final velocity will be 20 radian per second, 30 radian per second. कर लेंगे। किस फार्मूले से करना है? ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी से। ठीक, ओमेगा आई गिवन है, टाइम गिवन है और एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन है। ओमेगा एफ मालूम करना है जी। 20 ऑप्शन निकालना है। एक सवाल आता है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी of minute hand of clock। एंगुलर वेलोसिटी मालूम करनी है। जो घड़ी की सुइयां होती है ना, 3 सुइयां होती हैं, सेकंड वाली, मिनट वाली और घंटे वाली। इन तीनों की आपको एंगुलर वेलोसिटी मालूम करनी होती है। तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है, अब तीनों में पुट करेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 पाई ओवर टी है। अब अगर मिनट वाली सुई है तो एक चक्कर पूरा कितने टाइम में करती है? मिनट वाली सुई मिनट वाली 60 मिनट होते हैं ना, तो वो 60 मिनट में करती है। सेकंड बना लें, सो 2 पाई डिवाइडेड बाई 3600 सेकेंड, ये रेडियन पर सेकंड में आ जाए। अगर मिनट में मालूम करना हो तो 2 पाई बाई 60 रेडियन पर मिनट। क्वेश्चन में पूछेंगे कि आपको एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर मिनट में मालूम करनी है, रेडियन पर सेकंड में या रेडियन पर आवर में। अगर सेकंड वाली सुई हो तो सेकंड वाली नीडल एक चक्कर कितने में पूरा करती है? 60 सेकंड में। तो ये 2 पाई डिवाइड बाय 60, ये रेडियन पर सेकंड होगा। जबकि जो आवर वाली होती है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? 2 पाई डिवाइडेड बाई 12 आवर। वो 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। अब घंटे के सेकंड बना लें, 2 पाई डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 3600। तो ये मैंने सबका रेडियन पर सेकंड में निकाला है। समझ आइए? सेकंड वाली, मिनट और आवर, तीनों की आप एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं।
सेंट्रीपिटल फोर्स का मोमेंटम और कैनेटिक एनर्जी से क्या ताल्लुक़ है? बाज़ औक़ात कैनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन होती है, फ़र्ज़ करें कैनेटिक एनर्जी इज़ 10 जूल. व्हाट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स? if radius of circle is 1 meter. ये बाज़ औक़ात ये पूछा जाता है कि चलें पहले इसको कर लें. सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv² डिवाइडेड बाई r. 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 पे डिवाइड भी कर लें. टू बाई आर को अलग कर दिया, 1/2 mv² अलग हो गया, तो ये कैनेटिक हो गई. गोया कैनेटिक एनर्जी होती है 2 कैनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई आर. अगर कैनेटिक का पता है, रेडियस का पता है, तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम कर लें. इसी तरह इसे लिखते हैं हाफ mv.v. ये कैनेटिक एनर्जी है. mv को मोमेंटम लिखते हैं. तो कैनेटिक होती है pv डिवाइडेड बाई 2, या pv किसके बराबर होगा 2k के. तो इसी क्वेश्चन में अगर 2k की जगह उसकी वैल्यू pv पुट कर लें तो सेंट्रीपिटल फोर्स मोमेंटम की शक्ल में आ जाती है pv डिवाइडेड बाई r. 2k की जगह मैंने क्या पुट किया, pv, मोमेंटम मल्टीप्लाई वेलोसिटी. तो अगर मोमेंटम वेलोसिटी और r गिवन हो तो भी सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम कर सकते हैं. कैनेटिक एनर्जी और रेडियस गिवन हो तो भी मालूम कर सकते हैं. ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आती है? अर्थ मूव कर रही है अराउंड सन. इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आई? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस की इर्द घूम रहा है. इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आती है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में घूमता है, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आती है? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान, जब एक कार टर्न करती है, मोड़ करती है, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आई? जो फ्रिक्शन है बिटवीन रोड एंड टायर, फ्रिक्शन विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स. चलिए इसी कैनेटिक वाले को अप्लाई करते हैं. चले कैनेटिक और रेडियस गिवन है, आप इसमें पुट कर लेंगे. ए बॉल ऑफ मास 0.25 किलोग्राम tied with a string one meter long, what would be its speed? If tension in the string is
12 न्यूटन। जब आप किसी बॉडी को रस्सी के साथ बांध के सर्कल में घुमाते हैं ऐसे, तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आती है? आप हर पॉइंट पर स्टोन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, जो रस्सी में टेंशन है ये सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। टेंशन इन द स्ट्रिंग विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो टेंशन या सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r है। इसमें आपको क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। टेंशन मल्टीप्लाई r डिवाइडेड बाय मास, यहाँ से निकाल लेंगे। गर्मी ज़्यादा तो नहीं है? चले कल करेंगे बाकी।